तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हो गाइज? मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन की आज के दिन क्या एनर्जी है। साथ ही पर मत जाइएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जरूरी नहीं है सारी की सारी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मेरा दिल मुझे लुटा दो। लो भाई, दिल लुटा दो भी बंदे का। ये बंदा आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशन रखता है। ये बंदे के अंदर आपको लेकर पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत है, प्यार है, दिल बेकरार है। सही से बताऊं तो ये जो पर्सन है ना, आपकी ब्यूटी को दूर से देख रहा है, आपको आपकी खूबसूरती को निहार रहा है। बंदा आपको स्टॉक करता होगा, 100% चांस है यहाँ पर कि मरा जा रहा बंदा ना। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल है, आप सेल्फ लव में हो और बंदे की बैंड बजी हुई है कि आपने अपने आप को कैसे बैलेंस कर लिया, कैसे आप अपने आप में मस्त हो गए कि आपको मुझसे प्यार नहीं था, क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी जो आप मुझसे दूर हो गई, जा आपके दिल में क्या मेरे लिए प्यार नहीं था। सो जितना आप इनसे दूरियां दिखा रहे हो, जितना आप दोनों के बीच दूरियां ही हैं, आप सेल्फ लव में चले गए हो। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, तो यहाँ पर लड़की हो तो बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही हो, लड़की हो तो हैंडसम होते जा रहे हो। तो आपका जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, दिल इसका बेकरार हुआ पड़ा है, इसको आपसे बैलेंस करना है, इसको आपसे मोहब्बत है, ये आपसे प्यार करता है। ये पर्सन चाहता है डिवाइन मुझे जस्टिस दो भाई, मेरा पार्टनर मुझे दो भाई, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। ये बंदा आपके साथ ड्रीमी लेवल पर बना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना नहीं आगे बढ़ पा रहा भाई। आपने कैसे इतनी हिम्मत दिखाई भाई। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी को ये फील कर रहा है कि अब आप बिंदास हो गए हो, अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। इस बंदे को ये डर सता रहा है भाई। ये बंदा यहाँ पर डर रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ कमिटेड ना हो जाओ, कहीं आगे ना बढ़ जाओ। और यहाँ पर ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता, खुद से देना चाहता है। बंदा बहुत रिग्रेट में है, बंदे ने कुछ किया है यहाँ पर। सो ये बंदा चीज़ों को सही करना चाहता है, ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। सो ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है जी। अब ये बंदा आपसे दूर नहीं रह पा रहा है, ये आपसे मैरिज, फैमिली, बच्चे बनाना चाहता। मैंने बोला ना, ये ड्रीमी लेवल पर आपके साथ बना हो सकता है भाई। सो ये जो पर्सन है, आपको इसके ड्रीम आते हैं और इसको आपके ड्रीम आते हैं। चांसेस यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सो ये बंदा फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, ये बंदे ने इसलिए आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं। लेकिन अब ये डर रहा है कहीं यहाँ पर आप कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ढूंढ कर कहीं आगे ना बढ़ जाओ, किसी के साथ कमिटेड ना हो जाओ, यस, किसी के साथ आगे ना बढ़ जाओ। बजे यहाँ पर आपके पास चाहने वाले हैं, ये सारे आपके चाहने वाले, देखो कितने चाहने वाले हैं आपके पास, ठीक है। सो चाहने वालों की आपके पास कमी नहीं है, ठीक है। अच्छे घर बार हो सकते हैं इन लोगों के, जो भी आपको फॉलो करते हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं। अगर आपको मैरिज के रिश्ते आ रहे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह से, अच्छी अच्छी स्टेट से आ रहे हैं। ये बंदा परेशान है यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरी तो फाइनेंशियली कंडीशन भी सही नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये रुक कर दूर से देख रहा है और आपको सोच रहा है कि मैं किस तरह ये अपना छोटा सा ऑफर तुम्हें दूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो गाड़ी है ना बंगला है, कुछ भी नहीं है। इसके बैक पर देखो कुछ नहीं है, खाली एक घोड़े पर बैठा हो, वो भी ब्लैक घोड़ा, यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी में बैठा हुआ पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। कभी भी सही से नहीं इसने डिसीजन नहीं लिया, हमेशा गलत डिसीजन लेता होगा, गलत सोचता होगा कि मैं अभी क्या सोचता, अभी ये पैसे के बारे में सोचता, अभी ये अपनी फैमिली के बारे में सोचता कि फैमिली मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही इसको, फैमिली इसकी इतनी वैल्यू नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती फैमिली इसकी इसकी बैकअप पर इसकी फैमिली खड़ी नहीं होती, सपोर्ट नहीं करती, यानी कि इसको, ठीक है। सो ये सिंगल है, अपने दम पर इसको करना है। और क्या करना है, इसको आपसे मैरिज चाहता है ये बंदा। इतना ये अपने आप को कहूँगी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके घर ये रिश्ता लेकर आ जाए, जी नहीं, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये आपको कोई स्टेबल ऑफर दे दे, इसकी फैमिली इसके बैक पर खड़ी हो जाए। बिल्कुल इसको फैमिली की सपोर्ट नहीं है। अभी के लिए बंदा ये सोच रहा है यहाँ पर कि ये मेरे पास छोटा ऑफर है, ना तो मैं इतना स्टेबल हूँ, ना तो मेरे पास मनी है, ना बैंक बैलेंस है, ना यहाँ पर मेरे पास इतना यानी कि मेरा स्टेटस अच्छा है जो मैं तुम्हें प्रपोजल दे सकूं। लेकिन इसे रुका हुआ है, देख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया। और इसको ये भी पता है अगर मैं रुका रहूंगा तो चीजें एंड हो जाएंगी, अगर एंड हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, यस।
मुझे लगता है इसके ना बोलने की वजह से ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी चाहता है। सो यहाँ पर इसने रिलेशनशिप एंड हो गया है इसके कम बोलने की वजह से, ठीक है। क्योंकि कुछ होगा ऑफर तभी देगा, इसको पता है आपको क्वीन को चाहिए मैरिज, फैमिली, बच्चे, ठीक है। सो इस बंदे के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ हुआ है, ठीक है जी। सो ये बंदे ने, आपको ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है मैं आपको भी देख लूंगी यार कैसा लगता है आपको। लेकिन इस बंदे को लगता है कि यहाँ पर एंड हो गया रिलेशनशिप और चीज़ें एंड हो गई हैं, बड़ी पेन में है बंदा, बैक पर पेन हो सकती है, फिजिकल इशू हो सकता है इसको कोई भी। सो अदरवाइज यहाँ पर इनको आजकल धोखे पर धोखा मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर स्ट्रांगली किसी थर्ड पार्टी में है या थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में कोई था जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसा भी एक सिनारियो कि आप मैरिड हो, ये पर्सन मैरिड हो सकता है आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर इसने बैकअप रखा, कोई थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में रही है, वहां पर चीजें एंड हुई हैं। यहाँ पर जैसे ही आपके साथ इसने एंडिंग करने की कोशिश की, इसने बड़ा मापदंड वेद लगाया, पैसे को लेकर इसने अहमियत दी, आपको नहीं अहमियत दी। इसने कोई पैसे वाली थर्ड पार्टी बनाई हो सकती है, इसने आपसे जब रिलेशनशिप जोड़ा था तो पैसे के लिए जोड़ा था, मैरिज कर ली होगी, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद इसने आपके साथ एंड कर दिया, सारी चीजें एंड कर दी और इसको लगा वही प्रॉफिट इसको थर्ड पार्टी से होगा, यानी कि पैसे को लेकर ही लालची रहा, ये ग्रिडी रहा। सो या तो इसने किसी और को आपकी बैक पर कमिटमेंट दिया था, इसने आपको धोखा दिया हो सकता है, ऐसा भी है, दूसरा सिनारियो ये, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप एंड किया इसने, और आज थर्ड पार्टी ने भी अपना बैकअप दिखा दिया इसको। भाई उसने भी बोला भी तेरे पास तो स्टेबिलिटी नहीं है, तेरे पास तो पैसा नहीं है, मनी नहीं है, ठीक है, तू तो मेरे दम पर ऐश करना चाहता, तू तो अपनी बीवी का नहीं हुआ, तू तो अपने पार्टनर का नहीं हुआ, तू तो मतलब कि इसको किसी ने नीचा दिखाया। थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है। किसी ने इसको नीचा दिखाया, भाई तू तो उसका नहीं बन पाया, तू मेरा कहाँ से बनेगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने चीजों को एंड कर लिया इसके साथ, स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, उसने इसको धोखा दिया है। और आपका पार्टनर यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा एक बुरे दौर से गुजर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, और इस दौर में इसको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है, आपकी मोहब्बत याद आ रही है। लेकिन आपने भी फीलिंग मोहब्बत अपनी हाइड कर ली है, सच आपके सामने आ चुका है, अब आप इसकी तरफ नहीं आना चाहते हो। और यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर बड़ी बुरी तरह से फंसा हूँ यार, बैंड बज गया मेरा तो, यहाँ पर मैं क्या करूँ। यहाँ पर अब इस इतने बुरे दौर में इसको आप याद आते हो, और आपके साथ किया हुआ छल याद आ रहा है, जो धोखे आपके साथ किए हैं वो याद आ रहे हैं। इसके ऊपर सोर्स लटके हुए, रातों को सो नहीं पाता, चैन से जी नहीं पाता, खा नहीं पाता, पी नहीं पाता। चांसेस है इसकी हेल्थ इशू भी इसको हो सकते हैं, हो सकता है इसकी फैमिली में कोई बीमार है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत पैसा लग रहा है, इसका बहुत पैसा मनी खर्च हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो चांसेस ये भी है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर जिसके लिए इसने आपको धोखा दिया, चांसेस है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी अभी हो सकती है इसकी लाइफ में, किसी किसी के पार्टनर की लाइफ में अभी भी कोई थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर जिसके लिए इसने आपको धोखा दिया वहां पर चीजें एंड हुई है यहाँ पर, ठीक है, जा एंड होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। कोई बीमार है यहाँ पर इसकी लाइफ में, हो सकता है थर्ड पार्टी ही बीमार हो यहाँ पर, ठीक है। इसने बहुत पैसा खर्च किया है, कोई फैमिली मेंबर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर उसके लिए दुआ प्रार्थना कर रहा है कि ये बच जाए, एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपने पार्टनर को जाके सारी चीजें सही सही बता दूंगा भाई कि मैंने वो पैसा क्या किया, इसने आपसे कोई इनसे पैसा लिया यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इसकी फैमिली में कोई बीमार हो यहाँ पर, इसने बताया नहीं है आपको, ठीक है, या ये खुद इसको फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो रहा है जो कि इसने आपसे हाइड किए हैं, ठीक है। सो कुछ ना कुछ इसने आपसे हाइड किया, छुपाया हुआ है। अभी यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे हालातों में फंसा हुआ है जहाँ पर से निकलना मुश्किल है, और ये बंदा वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को और आपको प्रे कर रहा है, आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है, याद कर रहा है कि किस तरह आपके साथ इसने, किस तरह आपने इसकी इतनी हेल्प की, इसको पैसा दिया, मनी दी, इसको केयर दी, लव दिया, हर चीज़ दी इसने यहाँ पर। थर्ड लोगों को, थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, हर एक ऐसे इंसान को अहमियत दी आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं दी अहमियत। आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आप इनकी तरफ नज़र उठाकर हमेशा एक दयालुता चाहते थे आप इनसे, एक आप चाहते थे एक नज़र मेरी तरफ भी देख ले, लेकिन इस बंदे ने एक नज़र क्या आपकी तरफ देखा तक नहीं, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में कितना स्टक किया, अब ये बंदा बैठकर सोच रहा है, रातों को सोच रहा है, नींद उड़ी हुई है, इसको स्ट्रेस मिला हुआ है, जस्टिस हो चुका है, कर्मा इसको मिल चुका है। अब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच रहा है कि किधर जाऊं, कोई भी इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी में गिरा हुआ है। कल तक जो लोग, जो इंसान इसको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने को आपको बोल रहे थे, या कोई लोग थे इसकी लाइफ में, बहुत ऑप्शन थी इनके पास, अब वो एक एक कर कर कहते ना पर लगाकर उड़ रही है, जा रही है इसकी ज़िंदगी से, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहा है। अब ये बंदा यहाँ पर
जब आप इसकी ज़िंदगी में थे तब आप एक फेमस इंसान थे। इसने आपके साथ सामने से कभी डील नहीं किया होगा, इसने आपको बैकअप रखा होगा और यहाँ पर ये मज़े करता रहा थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के साथ। आज उसी का इसको कर्मा मिल रहा है, ठीक है? आज इसको समझ आ रही है कि मैंने किसी के साथ गलत किया, उसका मुझे सिला मिला। ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे के हज़ारों गम लगे हैं मेरी ज़िंदगी के पीछे। तो इस बंदे की बहुत से लोगों के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, बहुत फाइट हो रही है, हर किसी से इसका झगड़ा हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी में गिरा हुआ है, नेगेटिव लोगों के साथ गिरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? चांसेस है कोई भी इसकी सुनने को रेडी नहीं है, हर कोई इस पर ब्लेम लगाता है क्योंकि इसने आप पर ब्लेम लगाकर छोड़ा। पैसे को लेकर इसके झगड़े हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है ये बंदा, यहाँ पर क्या करे क्या ना करे, एक लात पर खड़ा हुआ है, ठीक है? सो सेकंड ऑप्शन के साथ झगड़े हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर इसने सेकंड ऑप्शन चूज किया है, ये बंदा बहुत कंफ्यूजन में है। इस बंदे के पास फ्लटी नेचर की वजह से इसने आपको खो दिया। ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके ड्रीमी लेवल पर बना हो सकता है, इसको आपके ड्रीम आते हैं, खुली आंखों से ड्रीम देखता है। ये जो बंदा है यहाँ पर, इसको लग रहा है कि यहाँ पर इनकी आपके साथ इस बार कुछ ज्यादा ही जाती कर दी इसने, इस बार आपको इसकी आवाज सुनने को रेडी नहीं हो। ये बंदा यहाँ पर रात भर सोचता रहता है कि किस तरह मैं डिवाइन उसको मना लूँ, ये प्रे करता है डिवाइन से कि डिवाइन कुछ तो करो, इस बार मेरा पार्टनर मेरी तरफ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? यहाँ पर मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने बैकअप रखा, उसने थर्ड पार्टी के बारे में जान लिया और उसको लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी से चला गया है। सो यहाँ पर ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि यहाँ पर मेरे पार्टनर को इस एनर्जी से निकाल दो, मेरे पार्टनर को इस एनर्जी से निकाल दो। काश मेरा पार्टनर मेरे पर ट्रस्ट करे, काश मेरा पार्टनर को ये बात समझ आ जाए कि मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। सो यहाँ पर इस बंदे ने आपके साथ धोखा किया है, इसको भी पता है, यहाँ पर इसने बैकअप रखा है और यहाँ पर इसको ये भी लग रहा है यहाँ पर कि मैंने अब तुम्हारे साथ धोखा कर दिया तो सारी चीजें खराब होंगी। इसको पता है मेरे साथ कुछ सही नहीं होगा, आपने इस धोखे को एक्सेप्ट कर लिया, इसको ये भी पता है, ठीक है जी? सो और देखते हैं मेरे व्यूवर्स का पार्टनर और क्या सोचता है मॉर्निंग में। इसको लगता है यहाँ पर कि मैं एक कार्ड में और लूंगी। ओके, देखो कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ कप्स आया, 6 ऑफ बैंड आया और यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 8 ऑफ सोर्स आया, 5 ऑफ कप्स आया। ये जो बंदा यहाँ पर, इसको लग रहा है यहाँ 4 ऑफ कप्स के साथ कि यहाँ पर मैंने ज्यादती कर दी, मुझे ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी। ये जो ऑफर आप इसको दे रहे थे, डिवाइन ने इसको ऑफर दी थी, एक चांस दिया था इसको कि इस बुरे दौर से तू बाहर आ, ठीक है? तो जब आप इसकी जिंदगी में आ रहे थे ना, आप अभी की टाइम हो सकता है ये 4 डे पहले, 4 वीक पहले, 4 मंथ पहले, 8 डे पहले, 8 मंथ पहले, वीक पहले आपने इसको कोई प्रपोजल दिया था, ठीक है? सो इसको लग रहा है ये प्रपोजल यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आया था हाथ, ये यहाँ पर आपका हाथ नहीं था, ये गॉड ईश्वर का हाथ था। मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। इसको लग रहा है मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ठीक है? सो यहाँ पर जब ये आपने इसको ऑफर दी थी, इसका बहुत बुरा टाइम चल रहा था, बैड टाइम, बैड कर्मा फेस कर रहा था ये बंदा। तो यहाँ पर डिवाइन फिर से आपके रूप में इसको कोई ऑफर दी डिवाइन ने यहाँ पर, लेकिन इसने अपनी अकड़ के चलते, अपने ईगो के चलते इसको खो दिया, ठीक है? इस ऑफर को मिस कर दिया। अब ये बंदा बहुत परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसको लगता है मेरे साथ कुछ सही नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है कि यहाँ पर भी मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे या तो इसने किसी से गाइडेंस ली है यहाँ पर, ठीक है? इसको लग रहा है यहाँ पर कि भी मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे उस टाइम इस बंदे का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता तो आज ये मेरा हाल ना होता। आज ये बंदा बहुत ज्यादा फीलिंग लॉस में भी है, गम में भी है। इसको लगता है मेरे हिस्से में सब तन्हाइयां आई, मेरे हिस्से में सारे गम आए और यहाँ पर जिस पर्सन के ऊपर मैं नाज करता था, जो पर्सन मेरे पर नाज करता था, आज वो बंदा मेरे से कोल्ड डिटैच हो गया, आज वो बंदा मेरे से बेफिक्रा हो गया। आज उसको लग रहा है कि मैंने उसके साथ माइंड गेम खेली। इसको ये भी गम है कि इसने एक अच्छे और लॉयल पर्सन को खो दिया है यहाँ पर। कैसे इसको बार बार रह कर याद आ रहा है कि मैं क्यों इतना बड़ा मैंने रॉन्ग एक्शन ले लिया, मैंने ये वजह हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है। ये चाहता है कि काश वक्त पीछे आ जाए और आप इसको फिर से प्रपोजल दो और ये इसको एक्सेप्ट कर ले, इस कप को फिर से ये पाना चाहता है। ये बंदा बहुत ज्यादा
परेशान है। सबसे बड़ी बात तो इसको ये लग रहा है मेरी माइंड गेम्स की वजह से, मेरे धोखे की वजह से मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से चला गया। ये बंदा यहाँ पर इसको ये भी लगता है कि आप जैसे पार्टनर को पाकर कोई भी खुश नसीब होगा, ठीक है? सो ये आपसे मैरिज के ड्रीम देखता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये देखो डे ड्रीम कर रहा है कि एक बार मुझे सेकंड चांस, एक चांस और दे दे डिवाइन, तो मैं इससे अब शादी कर लूँगा। अब मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है? जब से आपने डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, यानी कि 5 ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर मेरे पास आया है नाइट ऑफ बैंड का कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है बंदा। जब से आपने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया है, ठीक है, एंड किया, सडनली सारी चीज़ें एंड हो गई। इसने नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी जल्दी मेरे सब कुछ एंड कर दोगे। आपने बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें एंड कर दी। अब ये बंदा यहाँ पर ना सोच रहा है मैं क्या करूँ यहाँ पर। जादू ये बंदा यहाँ पर, जब तो इस बंदे को लगता है आप मैरिज करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, न्यू स्टार्ट करने वाले हो, आपने इसीलिए मेरे साथ जल्दबाजी में डिसीजन को सर चैप्टर को आपने क्लोज कर दिया, या तो आप आगे बढ़ रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ये डर रहा है और देखता रहता है, आप पर बड़े, आपको बड़ा स्टॉक करता है, आप पर बड़ी नज़र रखता है कि कहीं आप शादी आपकी कहीं फिक्स तो नहीं हो गई, ऐसी ऐसी इसको लग रहा है आपकी कोई शादी वादी तो नहीं फिक्स हो गई, या तो खुद इस बंदे की इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन चांस यही है कि ये आपको स्टॉक करता है और आप पर नजर रखता है। इसको लग रहा है कि कहीं यार बंदी की शादी वादी तो नहीं फिक्स हो गई कहीं, इसीलिए सडनली इसके अंदर इतना चेंज आ गया, इसने मेरे से बात करनी बंद कर दी, एनर्जी देनी बंद कर दी। तो ये जो बंदा है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक पर्सन रहा आपके लिए। आपने किसी कार्मिक पर्सन से डील की, ये कार्मिक रहा यहाँ पर। इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैरिज के ड्रीम भी दिखाए हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये बंदा अभी भी यहाँ पर क्या चाहता है ना कि आपकी मैरिज, अगर आप कहीं शादी करने जा रहे हो, जो आपके पास ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर ना कार्मिक चीज़ों का सहारा ले रहा है, नेगेटिव हुआ जा रहा है बंदा, नेगेटिव एनर्जी में ये बंदा सारे कार्मिक काम करेगा, यानी कि हर मापदंड वेद अपनाएगा, मतलब कि ताकि आपके साथ रिलेशनशिप को एंड हो सके इसका, यानी कि हर कार्मिक चीज़ें करेगा ताकि जिसके साथ आप मैरिज कर रहे हो, जो आपके पास जो भी ऑप्शन है एंड हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि अपनी आपकी वक्त को रोकने का, ये समय के पहिए को रोकने का पूरा 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 कहते हैं ना, पूरा अपना एफर्ट डालेगा, पूरा पूरा ये माइंड गेम खेलेगा कि इस तरह की माइंड गेम खेलेगा जिस तरह की आपने कभी सोची नहीं हो, क्योंकि इसको खुद से मैरिज चाहिए आपके साथ। ये बहुत ज्यादा मापदंड वेद अपनाने वाला है, डेविल का भी सहारा ले सकता, नेगेटिव एनर्जी का भी सहारा ले सकता, क्योंकि इसका दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा, ये बंदा आपको मिस कर रहा, आपके बिना नहीं रह पा रहा, खून के आंसू रो रहा है। इसको लग रहा है कि तुमने मुझे साइड कर दिया, तुमने एकदम से सारी चीजें खराब कर दी, खत्म कर दी, तुमने मेरे पर ब्लेम लगा दिए सारे। ये बंदा आपको स्टॉक करता है। धोखे तो आपके साथ हुए हैं, इसने धोखा किया है आपके साथ, या कुछ कह लो, चाहे थर्ड पार्टी आई हो, लेकिन आपने इस बार स्ट्रोंगली इसको क्लियर कट अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ठीक है जी। इसको डाउट है आपके पर्सन को कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है जी। आप कोई स्टार यूट्यूबर ब्लॉगर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, मैरिज आपकी हो रही है, ऐसा हो सकता है। ये बंदा यहाँ पर परेशान है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा ये फीलिंग लॉस में घूम रहा है, ठीक है जी। इसको ये हो रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें एंड हो गई, अब आप लौट कर नहीं आओगे। और इसकी क्या एनर्जी है, इतने नहीं लोगी, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। यस, सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में एक्शन लिया उस पर आंसू बहा रहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेशन नहीं की हो, सही से बात नहीं की हो, इसने आपको छोड़कर सेकंड ऑप्शन को के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करता रहा, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करता रहा और आपके साथ बैलेंस नहीं किया। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप खराब हुआ यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आए हैं यहाँ पर, ये कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ बैंड, सॉरी 8 ऑफ बैंड, और साथ में टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। और ले लेते हैं द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ पेंटाकल, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम है जस्टिस। वेरी गुड। ऐसे रखो, ओके। सारा कुछ क्लियर कट चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, चीजें एंड हो चुकी हैं डियर।
गम की ज़रूरत नहीं है, अभी गम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चीज़ें आपके सामने आई हैं। इसे मैं कार्ड दिखाऊंगी आपको, मैंने कौन कौन से कार्ड लिए हैं आपको पता चल सके। सबसे पहला कार्ड है मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, 10 ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एट ऑफ वैंड, एरिज लियो सैच, ठीक है, फिर से आ गया नाइट ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस का कार्ड है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर फिर किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यानी कि यहाँ पर एक इमोशन बहुत है आज की एनर्जी में, और यहाँ पर और धोखे बहुत है, इस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं। यानी कि इस बंदे ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथ में आया मेरे पास जस्टिस का कार्ड आया यहाँ पर, ठीक है। सो इस बंदे ने आपके साथ कभी भी वार्तालाप सही से नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं की, बातचीत नहीं की। आप मैरिज चाहते थे, फैमिली चाहते थे, इसने यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं की। शायद इसने किसी के साथ मैरिज कर ली, जहाँ आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, फैमिली की वजह से इसने आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, या किसी और किसी पर्सन से इसने मैरिज कर ली, ऐसा भी हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं जो सिनारियो ले रही हूँ, इस बंदे ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है। इस बंदे ने आपको ड्रीम बहुत दिखाए, पास्ट में आप घूमते रहे हो, एंजॉय करते रहे हो, वार्तालाप बहुत अच्छी रही है आपके साथ, ठीक है। हर चीज़ कम्युनिकेशन अच्छा रहा, प्यार रहा, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच इमोशन जज्बात रहे। लेकिन इसने डिले कर दिया, रुक गया ये पर्सन यहाँ पर, इसने बैकअप रखा यहाँ पर, इसने यहाँ पर किसी दो लोगों के साथ बैलेंस किया। चांसेस है ये मैरिड हो सकता है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। इस बंदे ने या तो आपके साथ थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, इसकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसने दो लोगों के साथ बैलेंस करने के चक्कर में आपको छोड़ दिया। इसकी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, ठीक है। इसने थर्ड पर्सन, मैं यहाँ पर एक ही सिनारियो लूंगी, इसने थर्ड पार्टी के साथ, कोई लवर के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन किया है। थर्ड पार्टी को स्ट्रांगली इसकी लाइफ में आई है, और यहाँ पर ये दो लोगों के साथ डील कर रहा था। किंग ऑफ कप्स भी बताता, दो लोग इसकी लाइफ में थे, इसने आपको धोखा दिया है, बैक स्टेपिंग हुई है आपके साथ, ठीक है। इस बंदे ने 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, आपकी बैक पर इसने ऑप्शन रखी हुई थी, बड़े बड़े लोगों से बात करता था ये बंदा, चीटर रहा। इसको आज जस्टिस मिला है, यहाँ पर डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया। जो भी जजमेंट हुआ डिवाइन का हुआ। क्या हुआ आप सुन लो। इस बंदे ने जिसके लिए एक्शन लिए थे, मैरिज का ड्रीम देखा था, जिसके लिए, चाहे वो फैमिली थी, चाहे कोई पेरेंट्स थे, चाहे कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है, कोई भी सिनारियो, जिसके लिए भी इसने एक्शन लिए थे, वो अपने एक्शन पर आज शर्मिंदगी महसूस करता, आंसू बहा रहा। देख लो, इस एक्शन पर बहुत शर्मिंदा है, आंसू बहा रहा, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ वैंड का कार्ड बताता है, ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, दूर से चोरी चोरी चुपके चुपके आपको देख रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसके रिलेशनशिप में वैसे ही हुआ जिस तरह इसने आपके साथ किया था, ठीक है। थर्ड पार्टी ने भी यहाँ से निकलकर कहीं और सेलिब्रेशन कर लिया है, इसके लिए अपनी मोहब्बत फीलिंग को हाइड कर लिया है। बंदा बैठा सोच रहा है कि मैंने क्या पाया क्या खोया, एंड हो चुका रिलेशनशिप, अब चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, कम्युनिकेशन चाहता, ये चाहता है आपके साथ बैलेंस हो जाए। जितने भी इमोशनल साइड आपने कंट्रोल कर रखी हुई है, फीलिंग रखी हुई है, प्यार रखा हुआ है, आप इसको शो करवाएं, और यहाँ पर इसको इस तरह ना एंड करें इस रिलेशनशिप को। आप, ये बंदा बहुत पेन में है, आपने जो एंड कर दिया रिलेशनशिप उस पेन में है। ये समझ रहा है कि इसने आपको कितना धोखा दिया, आपकी बैक पर इसने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, ठीक है। अब इसने बड़े एक्शन लिए, बड़े बड़े एक्शन लिए, आपको बड़ा दर्द दिया है, ठीक है। सो अब जब चीजें एंड हो गई ना, अब बैठ कर सोच रहा है ये कहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर। अब ये बंदा देखो, ये देख रहा है आप आगे बढ़ गए हो, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, यहाँ पर आपने इसको बाय बाय टाटा बोल दिया, ठीक है। आप अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में लौट आए हो, और ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी भी रुका हुआ है, ठीक है। अभी भी सोच विचार कर रहा है कि किस तरह मैं ये पेंटिकल इसके तरफ पहुंचाऊं, यानी कि आपकी तरफ पहुंचाऊं, क्वीन की तरफ पहुंचाऊं, और यहाँ पर सेलिब्रेशन करूं क्वीन के साथ, ठीक है। इसको ये भी लग रहा है क्वीन की जिंदगी में सेलिब्रेशन चल रही है, क्वीन यहाँ पर किसी और को चूज कर कर बैठ गई है, ठीक है। ये स्टॉकिंग की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, आप पर ब्लेम लगाता है, जबकि इसने सारा कुछ आपके साथ किया है।
इस बंदे को ये पता है यहाँ पर क्वीन ने, यहाँ पर इसको लग रहा है ऐसा भी हो सकता है क्वीन ने मेरे साथ एंड कर दिया, उसको कोई और अच्छी ऑप्शन मिल गई है, कोई और अच्छा पार्टनर मिल गया क्वीन को, ठीक है, क्वीन ने मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, इसको ये लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वीन इतनी बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पर मैं सही से कहूँगी, आपको पता चल गया था ये बंदा आपकी बैक पर बहुत से लोगों को चूज़ करता है, बहुत से लोगों से बात करता है। इसने हमेशा आपके हिस्से का टाइम, आपका वक्त आपको नहीं दिया। इस बंदे ने हमेशा अपनी फीलिंग को हाइड किया, बातों को हाइड किया, छुपाया आपसे, आपको बताता रहा मैं गरीब उदास हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मेरे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मैं रुका हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी रुक गई है, थम गई है। लेकिन ओवरऑल बैक पर क्या करता था, जिस किसी थर्ड पर्सन के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, उसके साथ मजे कर रहा था, बैलेंस कर रहा था रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर एंजल ने इसको बैलेंस नहीं होने दिया, देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं होने दिया उन्होंने, ठीक है। सो ओवरऑल ये आपसे पैसा लेकर किसी के ऊपर मजे कर रहा था, उड़ा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, ये चीजें आपकी इंट्यूशन आपको बताती थी, ठीक है, कि इसकी लाइफ में और भी है कोई पर्सन, कोई और भी है, अगर मेरे को टाइम नहीं दे रहा तो किसी को दे रहा। लेकिन आपने यहाँ पर ना तब तक वेट किया होगा, काफी वेट किया आपने भी, कि ये बंदा सामने आए, खुल के आपके सामने आया, चीजें एंड हो गई। आपने यहाँ पर डिवाइन से प्रे भी की होगी कि ये बंदा सही नहीं है मेरे लिए, तो मेरे सामने आए, खुलकर आया, एंड हो गया रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी आ गई सामने आपके, ठीक है, आपने बाय बाय टाटा कह दिया, ठीक है। अब जस्टिस हो चुका है, इसको लगता है मेरे साथ जस्टिस हो चुका। अब देखते ये चाहता क्या है, वेट करो जरा, मैं डेक उठा लूं। बहुत कमीनों की किस्में होती हैं, इसकी तो कोई किस्म ही नहीं नजर आ रही मुझे। कोई किस्म है तेरी, मैं इसको क्या बोलूं अब। इस बंदे ने बहुत ज्यादा आपको ना स्ट्रक करके रखा था। इस बंदे ने इस तरह यहाँ पर जाल बिछाया था ना कि आप इसके जाल से निकल ही नहीं पाते, ठीक है। इस बंदे ने, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई मंत्र उच्चारण, कोई क्रिया, कोई तंत्र क्रिया आप पर की थी कि आप यहाँ पर इसके चुंगल से कभी छूटो ही नहीं। उसका भी तोड़ डिवाइन ने दे दिया, न्यायकर्ता खुद आ गई यहाँ पर, देखो, वेरी गुड। अब देखते हैं ये क्या चाहता है। ये मैं फिर से देखूंगी ये चाहता क्या है, अब क्या चाहता है। अब इसकी पहले जिंदगी में बताओ मुझे, अब क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में, सारी स्टोरी नहीं, अभी बताओ अभी क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। वेटिंग चल रही है, ऑप्शन देख रहा है, कोई आपके जैसा कोई ऑप्शन मिल जाए, काश कोई आपके जैसा मिल जाए, आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये बैंड आपको पकड़ कर बैठा है। अगर मैं कहूँ तो ईगो है, छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के बैठा है। ऑप्शन बहुत है, समझ आ रहा है कि ऑप्शन के चक्कर में मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। अब वेट कर रहा है, वेटिंग जोन में है ये बंदा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, ठीक है। धोखा हुआ है यहाँ पर, उस धोखा, जो जैसे धोखा हुआ उसको याद कर रहा है, किस किस तरह मैंने धोखा दिया, किस तरह मेरा पार्टनर मेरे हाथ से निकल गया। बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, ठीक है, और पेन में है, ठीक है। और आपको धोखा देने के बाद जो समझ आ रही है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ठीक है। धोखा हुआ है, इसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। इसके साथ भी धोखे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इस बंदे ने आपको धोखा दिया ना, वो उस धोखे के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस ये बर्डन में है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बोझ है इसके दिल पर कि इसने यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में पड़कर अपने पार्टनर को खो दिया। ये चल रहा है, रियलाइजेशन चल रही है अभी तो, और देखते हैं और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। जस्टिस देना चाहता है, दान पुण्य कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, ठीक है। जानता आप न्याय प्रिय इंसान हो, आप जस्टिस लवर हो भाई। अब आप आगे बढ़ गए हो, देखो, इसको इतना तो पता है, आप अक्खी देखकर मक्खी नहीं निकल सकते हो। आप आगे बढ़ गए हो, आप जस्टिस लवर हो, आपने जस्टिस कर डाला, घंटों में आपने जस्टिस कर डाला, आपने इसको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया। तो ये बंदा जानता है यहाँ पर आप एक जस्टिस लवर हो, और आप अब आगे बढ़ जाओगे, आप इसके लिए रुकोगे नहीं। इस चीज का इसको बर्डन हो रहा है, बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है। चाहता क्या है, ये चाहता है डिवाइन तुमने मुझे किसी व्यथा में फंसा दिया है, ये सारा ब्लेम डिवाइन को देता है। क्योंकि आप जैसा पर्सन जो है यहाँ पर, इसको पता है आप एक खजाने की से कम नहीं थे। डिवाइन ने आपको इसकी जिंदगी में रहने नहीं दिया, इसको ऐसा लग रहा है जी। ये बंदा यहाँ पर 2 ऑफ बैंड, कमिटमेंट में आना चाहता है, पैशन है, आपको प्रपोजल देना चाहता है, एक बात करना चाहता है, लास्ट टाइम आपसे बात करना चाहता है ये, ठीक है। प्लानिंग कर रहा है किस तरह आपको ये बात करे, आपको कंट्रोल करे, आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को कैसे कंट्रोल करे। क्योंकि यहाँ पर ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा पेन में है।
जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई थी ना, वो भी यहाँ से चली गई है। उसने भी इसको सेम उसी तरह यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। जिसको इसने कमिटमेंट दिया था, किसको प्रपोजल दिया था, 2 ऑफ एंड 4 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, द मून, जिसको इसने प्रपोजल दिया था, उस बंदे ने यहाँ पर इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड हो गया रिलेशनशिप। सो ये बंदे ने यहाँ पर, किसी ने इसके साथ माइंड गेम खेली है। जिस तरह इसने आपके साथ माइंड गेम खेली ना, उस तरह यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम हो चुकी है। द मून, स्ट्रेस में है बंदा। अब पास्ट को याद कर रहा है कि ये सब मुझे करने की क्या जरूरत थी, गलती हो गई कितनी बड़ी मुझसे, तौबा तौबा कर रहा है ये बंदा। यहाँ पर थर्ड पार्टी जा चुकी है और स्ट्रेस में है। अब क्या चाहता है, चाहता है कि 2 ऑफ एंड कि तुम मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आई हैं इसको ये खत्म कर सके। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल कर कर आना चाहता है ये बंदा, आपको मनाना चाहता है। ये डर रहा भी रहा है आपसे कि कहीं आप इसकी अच्छी खासी बाट ना लगा दो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर डर रहा है कहीं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो। इसको ये है कि मैं जाऊं अपने पार्टनर की लाइफ में और जल्दी से जल्दी जो भी थर्ड पर्सन आया उसको बाहर करूं तुम्हारी लाइफ से, ठीक है। सो और बता दूं उसको कि मेरा ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसी कुछ इसकी फीलिंग है। स्ट्रेस में है बंदा, आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से स्ट्रेस में है, आपसे बात ना करने की स्ट्रेस में है, ठीक है। और इसने पेशेंस रखा, कंट्रोल किया, इसलिए स्ट्रेस में है। हो सकता है इसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, कोई ऐसा इंसान था जो बीमार हो, मैं बार बार कहूंगी, या इसको फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहे हैं, सोच सोच कर हो रहे हैं आपके बारे में। डेविल, 3 ऑफ बैंड, एस ऑफ बैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल। सबसे बड़ी बात तो ये जो पर्सन है यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई डेविल। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल क्यों आया है, इनसिक्योर। ओके, 3 ऑफ बैंड क्यों आया, एक्शन। सबसे पहली बात तो ये बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। 2 ऑफ बैंड का कार्ड है यहाँ पर, डेविल का कार्ड है। एक कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कार्मिक चीजों में लिप्त हो सकता है ये बंदा, कोई कार्मिक हैबिट हो सकती है यहाँ पर इसको, ठीक है, जिस वजह से ये आपसे सही से बात नहीं कर रहा था, आपको बता नहीं पा रहा कि यहाँ पर मैं स्टक हूँ, ठीक है। तो ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा, इसको कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई लत हो सकती है, बुरी लत हो सकती है, प्रॉपर्टी, पैसा इसने लॉस कर दिया, बहुत कुछ लॉस कर दिया इसने। डेविल प्लस किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आकर मुझे ना ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह कुछ ये बताना चाहता है आपको, ठीक है। चांसेस है ये किसी कार्मिक के साथ कमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, पास में, जब मैरिज कर ली, जब रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज है जो आपसे इसने हाइड कर रखी, ये बताना चाहता है, ठीक है। या तो इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा किसी ऐसी चीज पर लॉस किया है, ठीक है, जो इसको एडिक्शन हो सकती है, कोई गलत हैबिट में हो सकता है ये बंदा, ठीक है। या यहाँ पर ये किसी के साथ कमिटेड था, वो कार्मिक निकला, ये वो चीज आपको बताना चाहता है। फिजिकल, या तो इसको कोई फिजिकल हेल्थ हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, या तो इसको रिलेशनशिप बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, ये आपको बताना चाहता है। कुछ कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन, अपना कार्मिक चीजों में स्टक रहा है ये पर्सन। तो ये इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें, ये बता नहीं पा रहा। और आप पीट कर कर बैठे हो, आप जा रहे हो इसकी जिंदगी में, आपने इसको पूरी तरह से, इसको पता है जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक तुम मानोगे नहीं, ठीक है। इसने इस वजह से आपको रिजेक्ट किया था। शायद इसकी जिंदगी में कोई कार्मिक पार्टनर था, पहली सिचुएशन जिसके कारण ये बंदा आपको प्रपोजल को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। ये चीज आपसे हाइड करता है। दूसरी चीज, फिजिकल इशू है इसको कोई, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं जिस वजह से ये बंदा आपको बता नहीं पाया, ठीक है, आपसे आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तीसरा, ये बंदा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई लीगल मैटर हो सकता, कोई केस हो सकता, जिस वजह से ये बंदा आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। एक सिनारियो इस पर रिचुअल हुआ है जिस वजह से कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहता है ये बंदा और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पर अब आपने पीठ दिखा दी, इसको बताना होगा जो भी है, ये एक्शन लेना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मैं कहाँ पर ट्रैप्ड हूँ, क्या वजह है जो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो, इसको पता, मैंने सीधी आपके दिल पर छोड़ दी है कि आप इतने स्ट्रांग हो। आपको इसने नीचा दिखाया, आपको ये लग रहा है कि मैं इतनी स्ट्रांग वुमन, जो इतना स्ट्रांग, मैं किंग, तो इसने मुझे नीचा दिखाया, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आखिर मेरे में कमी क्या थी, आप ये जानना चाहते हो, ठीक है। सो इस बंदे को पता है अब आप इसके टूवर्ड्स कभी एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आपको इसने बुरी तरह से, आपको इसने पीठ दिखाई है, डिच कर दिया इसने, ठीक है। अब ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, डिच तो आपको कर दिया लेकिन स्ट्रेस में है कि यहाँ पर मैं वो चीज बताऊं कैसे, इनसिक्योर है, मैं क्यों तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, इनसिक्योर है।
और दूसरा आपको लेकर इनसिक्योर है पूरी तरह से कि जो कर तो दिया, रिजेक्ट भी कर दिया, सब चीजें एंड हो गई, लेकिन अब आपको लेकर इनसिक्योर हो रहा। क्यों इनसिक्योर हो रहा? आप चले ना जाओ, आगे ना बढ़ जाओ, वो स्ट्रेस ले रहा बंदा, कम्युनिकेशन चाहता है, क्लियर कट आपको बात बताना चाहता, भाई देखो भाई मैं यहाँ पर स्टक हूँ। यहाँ पर भी देख लो, ये रात को सो नहीं पाता है कि जब से आपको रिजेक्ट कर करा इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, थर्ड पार्टी बना ली, फोर्थ पार्टी बना ली, जहाँ कोई एडिक्शन है, कुछ है, ये बताना चाहता, दिल के भेद खोलना चाहता बंदा। ठीक है जी, और देखते हैं एनर्जी क्या है इसकी। स्टॉकिंग की एनर्जी है, छोड़ना आपको चाहता नहीं बंदा, देखो कितनी शिद्दत से पकड़े हुए हैं, लेकिन हालात इतने बुरे हैं ना कि ये इसको लग रहा है ये सारे बैंड गिर जाएंगे मेरे ऊपर, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ये सारी मेरे ऊपर गिर जाएंगे। यानी कि अगर आपका साथ छूट जाएगा ना तो मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएंगे इस बंदे पर, क्योंकि सारे बैंड दूर दूर हैं, यानी कि कोई इसके पास नहीं है, ये बंदा अकेला है और आपका सहारा था। इस बैंड को पकड़कर ये खड़ा हुआ है, चांसेस है नीचे दलदल भी हो सकती है, फंसा भी हो सकता है, जब मिट्टी मिट्टी है तो यहाँ पर ये निकलना चाहता है यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस बैंड के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, और ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। ओके, ये आपकी एक इमोशनल सपोर्ट चाहता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बंदा मुसीबत से गिरा है और आपको आप पर नजर रख रहा है बहुत ज्यादा, स्टॉकिंग की एनर्जी है। और बहुत सी ऑप्शन हो सकती है, बहुत से कप हो सकते हैं, आप इर्द गिर्द आपके बहुत से चाहने वाले हो सकते हैं, फेमस इंसान हो आप, ये देख रहा है कि मैंने कैसे इंसान को रिजेक्ट कर दिया, बेवकूफ निकला मैं, जो बंदा इतना फेमस है, दुनिया उसके पीछे पागल हुई पड़ी है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखो मुझे तो रियूनियन चाहिए था, मेरी यही सजा है यहाँ पर, इसको यही लग रहा कि डिवाइन ने मुझे यही सजा दी है, जजमेंट, डिवाइन का जजमेंट हो गया भाई, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, मैंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। एक ऐसा इंसान जिसके साथ यहाँ पर इतने लोग मारो मारी कर रहे हैं उसको पाने के लिए, मैंने यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया, जब मैंने उसको छोड़ दिया, ये देखो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने उसको स्टॉक कर रहा है ये बंदा, यानी कि जो भी आपके साथ करने के बाद कि लोग आपको कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये लग रहा है यार मैं क्या करूं अब, ठीक है, ये जजमेंट हो गया डिवाइन का मेरे लिए, तो बहुत मैंने तो बहुत गलत कर दिया डिसीजन। अब तो मेरा पार्टनर मेरी शक्ल नहीं देखेगा, लोगों से बातें करता है ये कि मेरा पार्टनर यहाँ पर शक्ल नहीं देखेगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले इसकी मदर कर रही है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर कार्मिक रिचुअल किए हो सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये बंदा यहाँ पर ये भी सिनारियो आप कोल्ड डिटैच हो, अब ये लोगों से बातें कर रहा है कि मेरा पार्टनर जो है ना मैंने उसको खो दिया है, वो पहले बड़ा मेरे लिए इमोशनल था, पहले मेरे लिए मर रहा था, मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया, टावर मूवमेंट में गिराया मैंने उसको, बहुत फाइट की मैंने, टॉक्सिक बिहेवियर रखा मैंने, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, कभी मैंने उसकी सुनी नहीं, बात नहीं की, ईगो दिखाई, मुझे बड़ा मजा आता था उस टाइम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए, लेकिन आज मैं उतना ही वेट कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर आज मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा पार्टनर यहाँ पर मेरी ईगो की वजह से, मेरी हरकतों की वजह से सडनली उसने एक्शन ले लिया, या तो मेरे पार्टनर ने अपनी फीलिंग को ही हाइड कर लिया, भाई देख लो मोहब्बत को हाइड कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा है मैंने थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लिया, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी सामने आ गई। यस, तो यहाँ पर इसको ये लोगों से बातें करता है, सडनली मेरे पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी आ गई, उसको पता चल गया कि मैं किस पर एक्शन वर्क कर रहा हूँ, इसलिए उसको समझ आ गई कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ, ठीक है। यस, मैं दो कप लिए घूम रहा हूँ। यस, अब मैं उसे स्टॉक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे हेल्थ खराब है मेरे सोच सोच कर रात को नींद नहीं आ रही कि इतना फेमस इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, अब मुझे इस चीज का बर्डन हो रहा। सो थर्ड पार्टी के बारे में देख लेते हैं क्या सोचता है, हरामी है। देखिए थर्ड पार्टी के बारे में ये बंदा यहाँ पर अभी तो इमोशनल है, यहाँ पर आपके लिए, अपने डिवाइन लव के लिए, आपके साथ इसने फाइट की थी, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था उस टाइम। यस, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में था, इमोशनली उसके साथ कनेक्शन में था, बहुत ज्यादा इनका फीलिंग थी, लव था, इसने आपको इसीलिए आपसे फाइट कर आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन अब ये फीलिंग लॉस में है, ये पास्ट की बात है, अब ये फीलिंग लॉस में है, अब इसको आपकी याद आ रही है, थर्ड पार्टी किधर गई, डेथ हो गया रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप डेथ हो गया, आपके साथ भी डेथ हो गया, शायद थर्ड पार्टी की यहाँ पर मैरिज होगी, देख लो थर्ड पार्टी की मैरिज होगी, ये पर्सन लेकिन फिर भी उसकी वेट कर रहा था, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था।
उसने इसको धोखे भी दिए हैं, फिर भी ये उसको छोड़ने को रेडी नहीं था। तो ये बंदे ने उसके लिए आपको धोखे दिए हैं, उसके लिए आपके साथ इनजस्टिस किया, क्योंकि इसको ये था कि वो आएगी, उसके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। काफी बर्डनसम सिचुएशन रही है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। ओ माय गॉड, एक मैरिड पर्सन के लिए ये बंदा आपको स्टॉक करता रहा है ना, आपको रोकता रहा है, यानी कि अब ये स्टॉक कर रहा है आपको। एक मैरिड पर्सन के लिए ये रुका रहा है। थर्ड पार्टी के बारे में अभी क्या इसकी सोच है, मैं फिर से लूंगी। थर्ड पार्टी के लिए अभी क्या सोच है इसकी? मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पर चीजों को सही कर रहा है, करने की सोच रहा है। ओके, ये थर्ड पार्टी को मना रहा है, ठीक है जी। तो इसने आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को चूज किया है, माइंड गेम हुई है, डी ड्रीम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ड्रीमिंग लेवल पर बना हुआ है कि वो आ रही है मेरे को मनाने के लिए। ये पता क्या सोच रहा है कि मैं दो दो लोगों के साथ डील करूं, दो दो लोगों को रखूं, आप भी रहो, आप इसकी जरूरतों को, नीड्स को पूरा करते रहो, पैसा, मनी, लव, केयर इसको देते रहो। देखो इसकी जो भी, मुझे नहीं पता आप क्या नीड पूरा करते थे, ये सारे टूल पड़े हैं इसके पास, ठीक है। इसको ये है कि आप इसकी जरूरतों को पूरा करते रहो, आप भी रहो। और थर्ड पार्टी के साथ जो आगे बढ़ना चाहता है, मैरिज चाहता है, ये आजाद रहना चाहता है, आपसे आजाद रहना चाहता है, आजाद फ्रीडम चाहता है ये बंदा। ऐसा कौन हो सकता है भाई? सो ये दोनों दो पार्टियों में जगल कर रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, आपके साथ भी, इसलिए ये अभी सोच रहा है, बैठा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या फील करता है। ये इसकी फीलिंग क्या है, इस इंसान की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर? ब्रेकअप, इसने यहाँ पर आप दोनों के बीच ब्रेकअप लेकर आया हुआ है, इसने ब्रेकअप किया हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो आप सिंगल हो यहाँ पर, आपसे इसने बड़ी वेट करवाई है, ठीक है। आप काफी टाइम इसकी वेट करते रहे हो, आप काफी टाइम इसकी वेट करते रहे हो, आपने बहुत कोशिश की यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग करने की। आपको लगा ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, आपको मनाएगा, पैम्पर करेगा, लेकिन इसने यहाँ पर आपको रिग्रेट में छोड़ दिया। क्योंकि ये यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बना चुका था, जब मैरिड था, या एक मैरिड पर्सन के लिए ये ड्रीम देख रहा था, किसी के साथ ड्रीम देखता था, किसी से प्यार करता था ये। उसकी या तो मैरिज हो गई, ठीक है, उसके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है, वो इससे दूर हो गई थी, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये बंदा उसके साथ रिकनसाइल किया, इसने उसके साथ सेलिब्रेशन किया, फिर भी मैरिड होने के बावजूद रिकनसाइल किया। ये थर्ड पार्टी थी, ये चीज आपको बताई नहीं इसने, आपके साथ भी रिकनसाइल कर लिया, हो सकता है आपको स्टार यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इसने ये शो करवाया कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आपसे मनी पैसा लेकर इसने थर्ड पार्टी के ऊपर खूब लुटाया है। हाँ, थर्ड पार्टी को कहीं कहीं घुमाता रहा है। अगर जी आपका हस्बैंड जब वाइफ था तो इसने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह करवाई है, ठीक है। आपसे कभी कभी आप कॉल भी करते होगे तो ये बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ही होता था। तो चीजें आपके सामने डिवाइन लेकर आए हैं, रिलेशनशिप एंड हो गया, यहाँ पर आपका हो चुका है इसके साथ रिलेशनशिप एंड, आपने डेथ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इस थर्ड पार्टी के साथ भी इसका रिलेशनशिप डेथ हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप इसकी वेट कर रहे हो और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया। अब आप सिंगल हो, आपके पास ऑप्शन कई है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ऑप्शन है, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड करता है आपके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी भी जा चुकी है, थर्ड पार्टी भी नहीं है, मैरिड है वो, ठीक है। इसके पिछवाड़े पर लात मार चुकी है। अब ये बंदा क्या सोच रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी लात मार चुकी है उसको, ठीक है। कुछ लोगों की लात बज रही है, पैसा खा रही है, बस जाने ही वाली है। ये जो बंदा है फीलिंग आपके लिए रखता है, रोमांटिक फीलिंग रखता है, लेकिन हाइड करता, ये बताता नहीं है, ठीक है। इसको भी बताइए, कोई कनेक्शन कुछ आम नहीं है, ये खास कनेक्शन है, ठीक है। सो आपको क्यों नहीं बताता, आप इससे कमिटमेंट मांगोगी, ठीक है। आप अभी अभी जैसे हो, इसको ये कहता है ऐसे ही चलने दो यार, इसको अभी भी होप है थर्ड पार्टी आएगी, कभी ना कभी इनका पैचअप होगा। ओ माय गॉड, ये कंफ्यूजन में रहता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे बढ़ जाऊं या मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ये दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो मैरिड है, उसने शादी कर ली है, या तो इसको झांसे में रखा है मैं लौट कर आऊंगी, जो तुम्हारे पास आ रही हूँ, या मुझे नहीं पता है इसको किस तरह रखा है। इसके अंदर लास्ट है इसका उसके साथ रिलेशनशिप रहा है यहाँ पर, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप रहा है। ये बंदा यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ ये उसकी खूबसूरती की वजह से ये फंसा हुआ उसके साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी दो दो लोगों के साथ बैलेंस कर रही है, एक तो वो मैरिड है, एक तो अपने पार्टनर के साथ कर रही है, एक तो इसके साथ कर रही है।
ये बंदे को समझ नहीं आ रहा कुल मिला के मैं आपसे बैलेंस करूं, आगे बढ़ जाऊं, या मैं उसकी वेट करूं, ठीक है। ओके, सो ये बंदा आपको अपना लवर मानता है, आप इसको अपना लवर मानती थी, लेकिन आपको इसने मायूस किया है, आपको धोखे दिए थर्ड पार्टी की वजह से। आपसे इसका पास्ट में लवर का रिलेशनशिप रहा है। दोगला बंदा है, दोगला। आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, ओके। आपके पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन आप इससे प्यार करते हो, जहाँ मैरिड हो सकते हो। आपको ये भी पता है यहाँ पर थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में, फिर भी आप यहाँ पर इसको माफ कर दिए थे, या तो आपको पता चला था पास्ट में इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर आपने गलती कर दी। ये दिल फेक आशिक था, इसको उसी टाइम जूता मारकर बाहर निकालना चाहिए था आपको, जब इसने ब्रेकअप किया था थर्ड पार्टी की वजह से। आपने इसको एक बार माफ कर दिया ना, इसका ना फिर दलेर हो गया ये बंदा। अभी भी इसने किसी थर्ड पार्टनर की वजह से आपसे ब्रेकअप किया है, नजर आप पर भी रख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई है। वेट कर रहा उसकी ये। कुछ लोग का पार्टनर थर्ड पार्टी का पीछा छोड़ देगा और आपको प्रपोजल देगा, आपको स्टॉक करता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। क्लियर कट बात करना चाहता, थर्ड पार्टी को लेकर ही बात करेगा ये पर्सन, ठीक है। कि ये देखो भाई, ये थर्ड पार्टी ये थी वो थी, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से इस बंदे ने आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया। ये ओवर थिंकिंग कर रहा आप कि आपको थर्ड पार्टी का क्या एग्जाम्पल दे। थर्ड पार्टी देख लिए हो आप, अब ये उल्टा टंगा हुआ है ये बंदा। इसको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा इस पे ऊपर टोपी डालूं, टोपी बनाऊं, पहनाऊं इसको, कौन सा इसके साथ माइंड गेम खेलूं, इसको क्या बताऊं कि थर्ड पार्टी मेरी बहन है, जीजी लग रही थी। आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, आप नहीं इसको रखना चाहते अपनी जिंदगी में। जो आप इग्नोर कर रहे हो ना, इसको उस चीज से पेन हो रही है, इसको लग रहा है आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप। इसको ये भी पता है आप इस झूठे एक 420% को अपनी जिंदगी में नहीं रखोगे, ये झूठा है। देखो इस बंदे की जिंदगी में दो दो लोग हैं, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, किसको चूज करूं, किसको रखूं, क्योंकि मेरे पास नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, दोनों में से किसको चूज करूं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटाकल, ये जस्टिस करना चाहता है, कभी उसको देखता है वो सही है, वो सही है, दोनों ही प्रॉपर होंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल, थर्ड पार्टी का पलड़ा बारी लगा इसको, तो ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया, इसने आपको जज किया, ठीक है। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी हो सकता है कुछ लोग का पार्टनर। तो ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ कैसे आए, अब आपको क्या किस मुंह से रोके, आप भी इसके हाथों से जा रहे हो। आपने पीठ दिखाई हुई है कि जाए भाई तू थर्ड पार्टी के साथ। मामला बहुत मसला गंभीर है, फीलिंग इसकी ऐसी है, डरा हुआ है, दो दो लोगों के बीच फंसा हुआ है। आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, मैरिज कर लोगे, फैमिली बना लोगे, आपके लिए डिवाइन ने और रास्ता खोल दिया है। ये डर रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ चली जाओ, मैं देख नहीं पाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा। तुमने पीठ दिखाई हुई है भाई, अरे 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 ये क्या हो गया वो। ये समय के पहिए को घुमाकर रोक देना चाहता है और आपसे मैरिज करना चाहता है ये बंदा। मनाना चाहता है आपको। काश ऐसा होता तो मैं इसे मना लेता, काश मैंने मैरिज ना की होती, काश मैंने ये ना किया होता, काश तो बहुत कुछ होता डार्लिंग। आप देख लेते हैं ये मैरिड है किसी के साथ। यस ये मैरिड हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। एक कार्ड और लूंगी। कुछ लोगों के पार्टनर की मैरिड लाइफ में यहाँ पर दूरियां आई हुई हैं, ठीक है। सिंगल बैठा हुआ, कुछ ना कुछ इनके बीच हुआ है, या तो ये आपके साथ मैरिड था तो आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, ये अकेला बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां आई हुई हैं। या तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, चील की तरह आप पर नजर रखा हुआ है, दूरियां आपने क्रिएट की हैं, वजह थर्ड पार्टी की वजह से फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हैं आपके, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इस बंदे ने आपको, आप मैरिड हो इसलिए आपको छोड़ा हुआ है, इसलिए आपके इस बीच दूरियां इकट्ठी की हुई हैं, बनाई हुई है इसने। अगर आप सिंगल हो तो इसने यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में आपको इसने लेट गो किया है भाई। यस कोई फ्रेंड सर्कल में थर्ड पार्टी है थी इसकी जिंदगी में जो आपके सामने आई है, जिस वजह से इसने अपने आप को आपसे गार्ड अप किया हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है। आपको ये झूठ बोलता है, आप पर ये माइंड गेम खेलता है, आपको सिंगल इसको ये आपको सिंगल रखना चाहता था। कोई भी लड़की सिंगल नहीं रहना चाहती भाई, ठीक है।
सो इसको लग रहा था आप सिंगल रहोगे, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में दूरियों में रहेगा, और थर्ड पार्टी को भी डाउट नहीं होगा, आपको भी डाउट नहीं होगा, यानी कि आपसे भी दूरियां बना रहा था, ठीक है। इस तरह दूरियां बना रहा था कि जैसे मैं लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहा हूँ, क्योंकि रह ये थर्ड पार्टी के साथ रहा था, ठीक है। और आपको पता चला, आपने इग्नोर कर दिया इसको, आपने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अब इसको इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, थर्ड पार्टी का भी ख्याल नहीं आ रहा। ये बंदा यहाँ पर अकेला हो चुका है, यहाँ पर, ठीक है। इसने आपको अकेला छोड़ा था, अब आप अकेला हो चुका, जबकि ये बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, फिर भी आपकी याद क्यों आ रही है? ये बंदा बहुत उदास है, समझ नहीं आ रही। थर्ड, मेरे को सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, मैं मैरिड हूँ, मेरा प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, लेकिन मेरे दिल को वो सुकून नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? मैं क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ यहाँ पर? इसका दिल टुकड़े टुकड़े क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसने आपको चीट किया है। ओवरऑल इस बंदे ने आपसे पीछा छुड़ाया है डार्लिंग, क्योंकि स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन आज की डेट में उसके साथ इसको वो फीलिंग, लव, केयर नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा परेशान है बंदा, स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी का साथ इसको बाता नहीं है। ये बंदा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपकी रह रह कर ख्याल आ रहा, आपके साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा, आपकी यादें आ रही हैं, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस रही हो बंदे की, ठीक है। सो चाहता क्या है, आप क्या चाहता, मेरे व्यूवर से क्या चाहता? ये चाहता इस सोर्स को हटा दो तुम भाई, जैसे चल रहा था वैसे चलने दो, रोमांटिक फीलिंग मेरे लिए रखो भाई, मेरे लिए प्यार दो, मुझे एंडिंग मत करो, ठीक है। मुझे टू ऑफ कप दो। मैं तुम्हें अब इसको ये पता आपने एंडिंग की हुई है, क्योंकि शायद इसने अपनी फैमिली की वजह से किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ली है, जब फैमिली बना ली, ठीक है। पास्ट में ये सब हुआ है, धोखा दिया इसने आपको, आपको मिस कर रहा, आप इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका इसके साथ हो सकता है। क्लास्ट के कारण थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए, ये चीज आपसे छुपा रहा है ये बंदा, ठीक है। तो ये एनर्जी है इसकी, वेरी गुड कमीने बंदे। तो इसका अब मैं देखती हूँ आउटकम क्या होगा, आपके साथ क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, कुछ होगा एंजल? इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताइए इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन। इसको डर सता रहा है, आप मैरिज कर लोगे, फैमिली बना लोगे, आगे बढ़ जाओगे, आप एक फेमस इंसान हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। इसको ये भी होता है कि आपके साथ अगर ये फैमिली बनाता, मैरिज करता, तो सारे कप इसके भरे होते। ये बंदा आज आप बहुत दुख भरे जीवन जीता है ये पर्सन, ठीक है। ये बंदा आपको बहुत ज्यादा मेहनती देखता है, इसको लगता है आप बहुत ज्यादा मेहनती पर्सन हो, आप वर्क में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हो, आपने इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर स्ट्रेस लेता है यहाँ पर, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, थर्ड पार्टी का स्ट्रेस हो रहा है, थर्ड पार्टी को भी टाइम नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी के साथ भी सही से वार्तालाप नहीं कर पा रहा। थर्ड पार्टी अगर इसकी कोई लवर है तो वो भी इसको छोड़कर जा रही है भाई, उसके साथ भी ये बहुत ज्यादा दूरियां क्रिएट कर रहा है। शायद इसने, अगर ये सिंगल है तो इसने उसको बोल दिया है कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है भाई, मैं उससे प्यार में था। तो ये बंदा स्ट्रेस ले रहा, उसको टाइम नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी के साथ भी फाइट चल रही है इस विषय को लेकर। थर्ड पार्टी भी बोल रही है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर इसकी कोई लवर थी तो वो कह रही कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों इतना मुझे कम दिया भाई, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि मेरा कोई एक्स है। सो ये बंदा स्ट्रेस में था, इसने बता दिया, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता ये बंदा, ठीक है। आपको स्टॉक करता है, स्टॉकिंग की एनर्जी है बहुत ज्यादा। सो चांसेस है आपका नाम इसके मुंह से निकल गया, या यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ गई। इन लोगों के बीच बहुत फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं। अगर ये मैरिड है तो भी यहाँ पर फाइट हो रही है इनकी, बहुत कंफ्यूजन में बंदा कि मैं किस तरह थर्ड पार्टी को बताऊं, समझाऊं। अकेला हो चुका चारों तरफ से, डिवाइन ने इधर से भी मार दिया, उधर से भी मार दिया। नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहता है ये? नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? ये बहुत ज्यादा पैशन रखता है, बहुत जल्द एक्शन लेना चाहता है, आपके टू वर्ड्स आना चाहता है ये बंदा, आपको जस्टिस देना चाहता है बंदा, ठीक है। सो बंदा रातों को प्रे कर रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि ये क्वीन मेरी जिंदगी में आ जाए, ठीक है। अभी के लिए इसने थर्ड पार्टी को सारी चीजें बताई हो सकती है क्लियर कट, ठीक है। आपका एक दयालुपन, प्यार भरा रिलेशनशिप था इसके साथ, आप बहुत ज्यादा काइंड नेचर की थी। ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा, मुझे मेरा वही प्यार वापस लौटा दो भाई, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। दिल इसका बहुत दुखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी में है ये बंदा। पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, ये बंदा बहुत दुखी है, आपको ही वापस पाना चाहता। और
ये बंदा आपके ड्रीम देख रहा है कि आपका पैचअप हो गया इसके साथ। ये बंदा को आपके ड्रीम आते हैं, आप इसकी विशफुलमेंट हो। ये और साइलेंट नहीं रहना चाहता, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रीमी लेवल पर आपके बारे में बना बना हुआ है कि आपके साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ों को सही करना चाहता है, जुगाड़ लगा रहा है भी किस तरह इस क्वीन को मैं अपनी मोहब्बत जताऊं, किस तरह इसके साथ न्यू बिगिनिंग करूं। यानी कि ये लौट रहा आपके पास और आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। ये किसी के साथ डिसबैलेंस कर कर आया, ये रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी के साथ डिसबैलेंस कर रहा है ये आपको पाने के लिए। अगर ये मैरिड है तो भी यहाँ पर किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी से सही से बात नहीं करता, अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है ये बंदा की, ठीक है। सो ये क्योंकि ये स्टक है, ये सोच नहीं पा रहा, आपके बिना जी नहीं पा रहा, ठीक है। इसको ये है कि आप रहो इसकी जिंदगी में, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। इसको ये पता है एक पार्टी से तो धोखा होगा ही, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, एक से तो इसको भागना ही होगा, ठीक है। सो ये एक से भाग रहा है। सो यहाँ पर ये आपके साथ ग्रोथ देखता, पैसा मनी आपके पास है, अच्छी आपके साथ मिलकर टीम वर्क ये कर सकता है, इस चीज का ये बर्डन ले रहा है। सो ये बंदा आपकी तरफ आएगा, यस। सोच रहा है कि मैंने गलत कर दिया। एक एक सफर में बंदा साथ चला, शुरू से लेकर एंड तक साथ रहा, ठीक है। बंदा उसके साथ रहेगा, जो सफर में मिला नया पर्सन उसके साथ रहेगा। तो जो जरा मुझे बताइएगा जरूर कि जो सफर में शुरू से लेकर एंड तक चला, जिसने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव देखे, है ना, एक स्ट्रगलिंग टाइम देखा, ठीक है, बंदा उसके साथ रहेगा या उस इंसान के साथ जो सफर में मिला उससे, मुझे बताइएगा किसको वो वैल्यू देगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, डिवाइन से पूछते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। इस बंदे को जैसे ही सफलता मिली ना, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। प्यार आपसे करता था, मोहब्बत आपसे करता था, मैरिज के ड्रीम आपको दिखाए, फैमिली के ड्रीम आपको दिखाए, बुरे दौर में साथ आप रहे, हर जगह आप साथ रहे। लेकिन जैसे ही इसका थोड़ा सा अच्छा दौर आया, इसने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बना ली और आपको बाय बाय टाटा कर दिया। बाय बाय टाटा भी इस तरह नहीं किया इसने, क्लियर क्लियर कट नहीं बोला इसने, आपको पीछे लगा कर रखा, टाइम वेस्ट करवाया आपका इसने, यहाँ पर आपको टाइम देना कम कर दिया, हमेशा बिजी रहने लगा, आपसे बात नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, सही से नहीं करना, आपको झूठ बोलना, रहता है एक ही सिटी में, एक ही कंट्री में, एक ही जगह, लेकिन आपसे दूरियां बना ली, मैं यहाँ नहीं हूँ मैं वहां हूँ, झूठ बोल रहा था क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ था। ये डर रहा था कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में ना पता चल जाए और आपको थर्ड पार्टी के बारे में ना पता चल जाए। लेकिन चीजें कितनी देर रह सकती है, ठीक है। आपको भी ड्रीम दिखाता रहा मैरिज के और शायद थर्ड पार्टी को भी ड्रीम दिखाता रहा, या तो उसके साथ मैरिज ही कर ली, लेकिन चीजें कितनी देर छुपी रह सकती है। डिवाइन ने सारी चीजें क्लियर कट आपके सामने लेकर आए, चीजें एंड हो गई, आपने एंड कर दिया, ठीक है। अब इसको ये ना आपका पल पल याद आ रहा है कि आप किस तरह मिले थे, किस तरह जिंदगी में आप दोनों ने आगे बढ़कर ग्रोथ की थी, किस तरह आपने एक बुरे दौर में इसका साथ दिया था। अब इस बंदे को थर्ड पार्टी पसंद नहीं है, ये बंदा यहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, ऐसी एनर्जी है इसकी, ये इसकी सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं अभी के लिए नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत ज्यादा इस बंदे का बढ़ चुका है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। जिनका पार्टनर सिंगल है आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। ये आपको मिस करता, थर्ड पार्टी के पास गया जरूर था, लेकिन उसको जैसे ही आप इसकी जिंदगी से दूर हो गए, चले गए, ओवर थिंकिंग कर रहा, वहां से निकल कर आ रहा है ये बंदा, वहां से अकेला है, बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ने यहाँ पर अपना चेहरा घुमा लिया है, मुंह देखो पीछे कर लिया क्वीन ने। सो डिवाइन की शरण में चली गई क्वीन, तो इसको लग रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने गलत किया। ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है जी। सो ये बंदा आपके साथ किसी जर्नी में हो सकता है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच चाहिए जो कि अपना कर्मा भुगत कर जा रही है। सो ऐसा भी हो सकता है आपके जाने के बाद थर्ड पार्टी भी चली गई है, सडनली इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसकी डिसरिस्पेक्ट की किसी ने, ऐसा भी हो सकता है, ये जस्टिस हुआ डिवाइन का, ठीक है। सो ये बंदा वहां से निकल कर सडनली आपके पास आना चाहता, अब इस रिलेशनशिप पर लॉयल बनकर वर्क करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है, ड्रीम आपके पूरे करना चाहता है, ठीक है जी। तो चांसेस है अगर आप इनकी वाइफ हो या आप इनके हस्बैंड हो तो आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है, ये न्यू स्टार्ट करना चाहता, न्यू बिगनिंग करना चाहता, ब्रेकअप को खत्म करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ किस रास्ते से आए, क्या प्लानिंग करे, कैसे आपको बताए, कैसे आपका दिल इसने जितना तोड़ा है उसको कैसे हील करे। ये बंदा खुद भी खुश नहीं है, रिलेशनशिप आपके साथ एंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको इसने अकेला छोड़ा, बहुत ज्यादा आपको दर्द मिला है इस रिलेशनशिप में, बहुत पेन आपने सही है ये देख रहा है, लेकिन इसने आपका साथ नहीं दिया क्योंकि ये बंदा किसी थर्ड पार्टी के साथ था, इसलिए इस बंदे ने आपका साथ नहीं दिया। इसको डर था कि वहां पर चीजें एंड हो जाएगी, मेरा दिल टूट जाएगा, अगर थर्ड पार्टी चली गई तो थर्ड पार्टी का दिल टूट जाएगा, अगर आपकी तरफ आया तो ये बंदा।
आप जबकि इसकी एम्प्रेस थी, इसने आपको हमेशा अकेला छोड़ा, आपको हमेशा स्टक कर कर छोड़ दिया, ठीक है। इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, हमेशा अपनी शर्तों पर प्यार किया होगा आपसे, आपको एंड पर इसने छोड़ ही दिया। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की, इसको अपना बनाने की कोशिश की, प्यार जताने की कोशिश की, अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे को के ऊपर थर्ड पार्टी का भूत सवार था, इसने आपको स्ट्रेस दे दिया। हम्म। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब ये बंदा कंफ्यूजन में है। अब वो थर्ड पार्टी भी इसको अच्छी नहीं लगती जिसके साथ ये आगे बढ़ा था। जी देख लो, जिसके साथ भी ये थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़कर आगे बढ़ा था, भले ही आपका हस्बैंड है, वाइफ है, भले ही लवर है, एक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वो थर्ड पार्टी भी इसको अच्छी नहीं लगती। ये बंदा उसको भी बाय बाय टाटा बोलकर आपकी तरफ आना चाहता है। ये बंदा क्योंकि क्यों उसको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपका चले जाना बहुत बड़ा गम है। आप इसकी सपोर्ट रहे हो, आपका प्यार रहा, आपकी यादें याद आ रही है, आपने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया, आपने इसको ऐसा शो करवा दिया कि भाई मैं तुम्हारी कोई ऑप्शन नहीं हूँ भाई, सॉरी यार, ठीक है। मुझे लगता है आप एक लंबा टाइम दोनों साथ में चले हो, साथ में बिजनेस करते थे, वर्क करते थे, कुछ करते थे आप, बहुत आपने जिंदगी के बुरे दौर से आप दोनों गुजरे हो, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, यानी कि दोनों ने एक एम्पायर खड़ा किया था, प्यार बड़ा, प्यार का एक एम्पायर जिसको कहते हैं ना, प्यार का एक कुतुब मीनार बनाया था, उसको थर्ड पार्टी बनाकर इसने धज्जियां उड़ा दी उसकी, ठीक है। अब ये बंदा आपका जाना स्वीकार नहीं करता, आपको स्टॉक करता है, आप डिवाइन की शरण में हो, जजमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर आपके प्यार को मिस करता है, ये बंदा यहाँ पर आपका ये सोलमेट भी हो सकता है किसी किसी का। ये बंदे ने थर्ड पार्टी का साथ पाकर आपको बुरी तरह से ट्रीट किया, आपको पीठ दिखाई, डिच किया, आपके साथ फाइट की, झगड़े किए। आज ये बंदा फीलिंग लॉस में है, इसने आपको फीलिंग लॉस में छोड़ा था, इसने सोचा था आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप मर जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन ने सक्सेस दी है, जबरदस्त आपने सक्सेस हासिल की है। आपने इसको बता दिया मैं क्वीन हूँ तो मैं क्वीन ही रहूंगी, मैं इमोशनल भी होना जानती हूँ, मैं सक्सेसफुली आगे बढ़ना भी जानती हूँ, मैं क्वीन ऑफ पेंटाकल भी हूँ। अगर मैं तुमने मुझे इमोशनल समझा, इसने आपको इमोशनल समझा, इसको लगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप मर जाओगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं इमोशनल भी हूँ, मेरे दिल में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, प्यारे तूने मेरा एक रूप देखा, अब दूसरा रूप देख। आज आप सक्सेस में हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हो। आप यहाँ पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप एक स्ट्रांग महिला हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, हर चीज़ है, हुस्न है, जलवे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक फ्रीडम पसंद इंसान हो, है ना, आप फ्रीडम में हो। और ये बंदा आज आपके ड्रीम देखता, लवर के ड्रीम देखता, प्यार के ड्रीम देखता, आपके क्लोज आना चाहता, ठीक है। तो जो इसके भी साथ है, यहाँ कहीं भी है, खुश नहीं है बंदा, वहां से निकल कर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसने अब खुश क्यों नहीं है, क्योंकि इसने आपको अकेले छोड़ा था मसन में, ठीक है। सो इसने ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ट्रैवल कर कर आ रहा है, ऐसा भी चांसेस है। एम्प्रेस के पास आ रहा है। नेक्स्ट मैरिज चाहता, फैमिली बनाना चाहता है, आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये चाहता मुझे माफ कर दो, सेकंड चांस दो। एक बुरे दौर में, बेहद जिंदगी के बुरे दौर में आपको छोड़कर ये चला गया था, पीठ दिखाकर भाग गया था। मुझे बताइएगा आप इसको रखोगे अपनी जिंदगी में या नहीं। ये आपका दिल तोड़ कर गया था, उस टाइम में इसने किसी और के साथ जा आगे बढ़ गया था ये पर्सन आपको छोड़कर। आज आप ग्रोथ कर रहे हो तो इसका दिल टूटा हुआ है कि मैंने इसको मरने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया था। आज ये कंफ्यूजन में है, ये कैसे आगे बढ़ गई। तो मुझे बताइएगा कि ये बंदा आपके पास आए तो लायक है आपके, मुझे बताइएगा। तो ये बंदा यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आप इसकी दुनिया हो, यहाँ पर हक जताना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये अकेला आ रहा है, ट्रैवल कर कर आ रही है, अकेली आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कंफ्यूज एनर्जी में कुछ कुछ का पार्टनर यहाँ पर, बात कैसे करें समझ नहीं आ रही, लेकिन कम्युनिकेशन होगा। कब तक कम्युनिकेशन होगा देख लेते हैं। बहुत कमीने लोग हैं दुनिया में, भरे पड़े हैं, मैं क्या बोलूं इनको, देख लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहेगा। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। देखो एक्शन तो बहुत जल्दबाजी में है बंदा लेना चाहता है, इससे पहले कि देर हो जाए आप इसके हाथों से चले जाओ। इसको लग रहा है इससे पहले कि आप मैरिज कर लो किसी के साथ, तो ये बंदा आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ये जल्दबाजी में है, बहुत जल्दबाजी में है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, ठीक है जी। नज़र आप पर पूरी रखी जा रही है, स्पाई कर रहा बंदा आपको, ठीक है। सो ये इसके पास ऑफर है आपको देने के लिए, ये मैरिज की ऑफर देना चाहता, पहले हाय हेलो करना चाहता। अब ये वक्त अपना खराब नहीं करना चाहता। अगर ये सिंगल है, मैरिड है, जो भी है, ये सब जगह से निकल कर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपके जैसा एक हेल्पिंग हैंड इसको ना तो आज की डेट में कहीं मिला है ना मिलेगा। सो चलिए देखते ये कब तक आएगा, टाइमिंग बताओ एंजल इसकी।
7 से 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसके एक्शन हो सकते हैं। किसी किसी के लिए फुल 0 का कार्ड आ रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है। तो 7 मिनट सेकंड, 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 10 मिनट सेकंड कुछ घंटे। 7 नंबर स्ट्रांगली है यहाँ पर। ये बंदा बहुत इमोशनल होगा और आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है जी। 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई था थी पर मत जाइएगा भाई, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो ओके, बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।